हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से आप लोग अपना पढ़ाई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये डाउट आ रहा था कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मेरे को जो परसेंटाइल अलॉट हुआ है, जो मेरा रिजल्ट आया है, उसके बेसिस पे सर मुझे कॉलेज मिल पाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के देख रहे हैं, बट मैं गारंटी आपसे दावा कर सकता हूं कि ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो बिल्कुल अलग होगा। इसमें आपको सिर्फ मार्क वर्सेस परसेंटाइल का एक्यूरेट एनालिसिस नहीं, बल्कि अप्रैल अटेम्प्ट में आपको कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए 91 परसेंटाइल के लिए, 98 परसेंटाइल के लिए, 99.99 परसेंटाइल के लिए, हर एक बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, आपसे गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये ऐसे अमेजिंग कंटेंट जब भी आता है तो आपको सबसे पहले मिल पाए, और कंटेंट रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो चैनल पे जो बेल बटन है वो भी दबा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी का। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा परसेंटाइल पे जो आपके जेई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे आपको कौन कौन सा डिफरेंट एनआईटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आपका कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बना, तो उसके हिसाब से अप्रैल अटेम्प्ट में आप कितना रैंक को, अगर आप अपना बात करूंगा मैं, तो कितना मार्क्स टारगेट कर सकते हो कि आपका रैंक बेहतर आ पाए। सारी इस वीडियो में बातें करूंगा। वीडियो जरा सा लंबा होने वाला है। अगर आपको लगता है तो आप 2x पे भी बढ़ा के वीडियो को देख सकते हो, बट कोई भी पोर्शन को स्किप मत करना, नुकसान आपका हो जाएगा। आगे मैं बताता हूं। सबसे पहले ये क्या डाटा, ये एनटीए के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था, जिसमें उन्होंने क्लियर बोला कि इस बार 22, 23, 24, 25, 28 जो 4 दिन एग्जाम हुआ था, इस चारों दिन के पेपर में, सॉरी 5 दिन जो पेपर हुआ, उसमें टोटल बच्चे 13,11,11,000 बच्चे, 544 बच्चे रजिस्टर्ड किए थे, जिसमें से 12,58,000 बच्चे ने अपियर किया। बहुत अच्छा डाटा है, लिटरली कह रहा हूं। कोई भी एग्जामिनेशन में अगर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अगर 95.93 स्टूडेंट अपियर्ड होते हैं तो ये बहुत अच्छा डाटा है। सबसे पहली बात, ये एनटीए के द्वारा दिया गया है। मेल फीमेल का अगर आप कैटेगरी देखोगे तो टोटल कितने बच्चे कौन से कैटेगरी में है, ये डाटा आप लोग देख चुके होंगे। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी का हाईलाइट, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स, टॉप 500 पीवाईक्यू 2025 का पेपर, बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आप मैंने मेंटोरशिप ज्वाइन किए हैं तब तो आपको एडिशनल फायदा और भी मिल रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं फ्री में भी कोई चीज मिले तो टेलीग्राम पे मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आगे की बात, ये क्या है, ये बहुत एनालिसिस के बाद जितने भी प्लेटफॉर्म है, प्लस मेरे जो बच्चे थे, सबसे बात करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। ये एनटीए के द्वारा दिया गया डाटा है। 22 जनवरी वाला जो पहला शिफ्ट था, उसमें कम से कम बच्चा 158 नंबर लाया है, तब उसका परसेंटाइल कितना बना है, ये 99 परसेंटाइल के लिए डाटा है। अगर जिस बच्चे को 99 परसेंटाइल लाया है, अलग अलग शिफ्ट में आप देखोगे, 22 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट में 186 मार्क्स, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर 186 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आना पड़ा है, तो नो डाउट ये वाला शिफ्ट क्या था, हार्ड था। उस दिन की बात करूं तो ये वाला शिफ्ट क्या था, इजी था। 22 जनवरी का ये दोनों शिफ्ट की बात करूं तो, वहीं 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में देखोगे 178 मार्क्स लाना पड़ा है बच्चों को 99 परसेंटाइल के लिए, और 23 जनवरी का सेकंड शिफ्ट में 187 तक गया है। मतलब आप यहां पर भी देखोगे तो यहां पर भी ये वाला शिफ्ट क्या है, हार्ड है। मतलब सॉरी, ये वाला शिफ्ट क्या है, इजी है। अरे इजी शिफ्ट में तभी तो बच्चा ज्यादा स्कोर कर रहा है, और ये वाला शिफ्ट क्या है, हार्ड है। उसी तरीके से तुम यहां पर 24th वाला देखोगे तो यहां पर देखो कम नंबर और बाद वाला, मतलब हर एक शिफ्ट में आप गौर करोगे तो पहला, ये देखो पहला, ये देखो फर्स्ट वाला, ये देखो फर्स्ट वाला शिफ्ट, ये देखो यहां 148 नंबर, 28 का फर्स्ट शिफ्ट पूरे ओवरऑल शिफ्ट में से सबसे हार्ड शिफ्ट था, सबको पता है। सेकंड शिफ्ट इजी, यहां देखो 174, 176। तो मतलब हर एक पेपर में, हर एक दिन का जो पहला पेपर था वो मेरे भैया हार्ड पेपर था कंपेयर टू दूसरा शिफ्ट। ये मार्क्स भी दिखा रहा है, बच्चे भी बोल रहे थे, फीडबैक ले रहा था। तो आगे बढ़ता हूं, ये तो सर आपको पता है। अब काम की बात, जो मैं पूरे कल दिन मेहनत किया हूं वो आपको दिखाने वाला हूं। आपको एक्यूरेट बता के जा रहा हूं कि कितना मार्क्स पे कितना आपके परसेंटाइल बने। देखो, आपको अगर बताऊं कोई बच्चा 99 परसेंटाइल लाया है तो हाईएस्ट मार्क सारे शिफ्ट मिला के बता रहा हूं, 22 का शिफ्ट 1, 22 का शिफ्ट 2, 23 का शिफ्ट 1, 23 का शिफ्ट 2, 24 का शिफ्ट 1, 24 का शिफ्ट 2, 28 का शिफ्ट 1, 28 का शिफ्ट 2, 29 का शिफ्ट 1, सारे मिला के जो हाईएस्ट मार्क्स लाया है कोई बच्चा, मतलब ये इजी पेपर, हाईएस्ट मार्क्स मतलब इजी पेपर, हाईएस्ट मार्क्स मतलब मुन्ना इजी पेपर। और अगर मैं बात करूं लोएस्ट मार्क्स मतलब टफ पेपर, लोएस्ट मार्क्स मतलब टफ पेपर, मतलब जब पेपर टफ था तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चों को 200 मार्क्स लाना पड़ा है।
और जब पेपर मतलब इजी था और जब पेपर टफ था तो 148 मार्क्स पे ही आ गया है। तो आप सोचो आपके लिए क्या अच्छा है भैया, 148 पे 99 परसेंटाइल, यहां 200। तुम देख रहे हो कितना डिफरेंस है, 62 नंबर का डिफरेंस, 62 मार्क्स का डिफरेंस, मतलब 52 मार्क्स का डिफरेंट, 52 मार्क्स का यहां पर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अपने में बहुत लार्ज नंबर है मेरे भाई। 13 4 जा 52 होता है। 13 क्वेश्चन सही जो बच्चा करेगा लोएस्ट और मतलब टफ और इजी शिफ्ट के मामले में, तब उसको सेम परसेंटाइल बनने। आप देख रहे हो। अगर बात करूं एवरेज मार्क्स कितना लाना पड़ा है बच्चे के, सारे शिफ्ट के सारे मार्क्स को मैं ऐड किया हूं। एक एवरेज मतलब जो बच्चा 176 के आसपास जो नंबर लाया है उसके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे अप्रैल अटेम्प्ट में। तो आपको सिर्फ अगर सर मेरे को अप्रैल अटेम्प्ट में कितना मार्क्स लाना चाहिए, तो आप 180 का टारगेट करना। पेपर कैसा भी आए, 2 मार्क्स कम 2 मार्क्स ज्यादा मतलब नहीं, आप 180 का टारगेट लेके चल सकते हो। आप 99 परसेंटाइल आपके आ जाएंगे। ये आपको डाटा दिखा रहा हूं कि 2025 के पहले जो अटेम्प्ट था उसमें क्या हुआ है। अगर मैं वही बात करूं 98.5 पर देख लो, इजी पेपर था तो बच्चा 186 स्कोर किया है, टफ पेपर था तो 136 में ही आ गया है। और अगर एवरेज मार्क्स बात करोगे कितना आया है, तो 164 165 के आसपास अगर स्कोर करोगे तो आपका 98.5 परसेंटाइल आ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे 98 परसेंटाइल के लिए बच्चा 177 मार्क्स लाया है, कब इजी पेपर था, और टफ पेपर में 127, मतलब आप देख लो 50 मार्क्स का क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। अगर यहां पर देखोगे 50-55 मार्क्स का क्लियर डिफरेंस दिख रहा है इजी पेपर और टफ पेपर में। समझ रहे हो, मतलब 12 से 13 क्वेश्चन बच्चा ज्यादा सही करना पड़ रहा है जब पेपर इजी रह रहा है। तो आप तो ये सोचो ना, अगर मैं तैयारी करता हूं तो भगवान से ये मनाओ मेरा पेपर टफ आए, ताकि आपका फायदा हो पाएगा। जो बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, लो लेवल जिनका तैयारी अच्छा तैयारी नहीं है, वो कंपटीशन से बाहर जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें हैं। आप यहां पर देखोगे तो एवरेज मार्क्स कितना लाना पड़ा है, 146 के आसपास लाना पड़ेगा। कितना परसेंटाइल के लिए, 97.5। ये पूरे डाटा को ना मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से पूरा एनालाइज कर सकते हो कितना भी। अच्छा कोई बोलेगा सर ये तो 99 तक है, सर 99 पे तो सर 10,000 के आसपास रैंक बनेगा, सर 12-14 रैंक बनाता। मैं बोला आओ इधर आओ, मैं आपके लिए भी लाया हूं। देखो अगर तुम 99.99 परसेंटाइल की बात करोगे तो हाईएस्ट मार्क्स मतलब जब पेपर इजी था, हाईएस्ट मार्क्स मतलब इजी पेपर, फिर से कह रहा हूं, और लोएस्ट मार्क्स मतलब कौन सा पेपर, टफ पेपर। जब पेपर इजी है तो बच्चा कितना स्कोर किया है, 260 नंबर, मतलब 260 नंबर पे 99.9 परसेंटाइल आया है। वहीं 214 नंबर पर यहां पर भी आप देखोगे अच्छा खासा 45 से, मतलब अगर आप डिफरेंस माइनस करोगे तो यहां पर 6 और यहां पर ये यहां पर कितना है 5 माइनस, मतलब 46 मार्क्स का डिफरेंस है क्लियर। यहां पर अगर आप देख सकते हो 46 मार्क्स का यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है। 46 मार्क्स आपस में बहुत अच्छे नंबर होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब फिर यहां पर देखोगे ना 12 से मतलब 11 से 12 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। तो 99 परसेंटाइल मतलब चाहे इजी परसेंटाइल 90 के पास जाओ चाहे 99.9 के पास जाओ, भैया आपको 10 से 12 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है जब पेपर का लेवल टफ और इजी आता है। तो ये बात समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले एवरेज मार्क्स कितना, आप अगर 240 के आसपास अगर टारगेट करोगे अप्रैल अटेम्प्ट में तो आपके आराम से 99.9 परसेंटाइल आ जाएंगे। वहीं अगर 99.97 की बात करूं, 99.8 भी है। 246 मतलब का पेपर जब इजी था, तो अब जब पेपर टफ था तो 195। तो एवरेज मार्क्स आपको 220 के आसपास आप टारगेट कर सकते हो। वहीं अगर पेपर 99.7 के लिए आप एवरेज मार्क्स 210 टारगेट कर सकते हो, यहां पर 200 के आसपास टारगेट कर सकते हो, यहां पर 197 198 टारगेट कर सकते हो। तो ये सारे आपको कितना परसेंटाइल आप लाना चाहते हो, उसके लिए आप कितना मार्क्स टारगेट करोगे, ये आपको क्लियर आइडिया लग पा रहा होगा इस वीडियो से। हर एक बच्चों के लिए मैंने बताया 99.99 वाले बच्चे भी, और जिन बच्चा थोड़ा कम परसेंटाइल टारगेट करना चाहते हो, देखो जनरल वाला बच्चा कट ऑफ 95 के रेंज में जाएगा, तो आप अपना 150 से लेके आप मिनिमम मार्क्स कितना टारगेट करोगे, 150 मार्क्स टारगेट करोगे, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। बाकी और कैटेगरी के बच्चे हाँ जैसे 92 89 अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ अलग अलग गया था, वो भी अभी डिस्कस कर दूंगा। अब आगे बात करते हैं। ये तो रहा जो ये पूरा डाटा सर जनवरी अटेम्प्ट जो अभी आपका हुआ है उसका डाटा, आपको क्लियर आइडिया लग पाया होगा कि मुझे अप्रैल अटेम्प्ट में कितना मार्क्स टारगेट करूंगा। ये वाला मार्क्स टारगेट करूंगा एवरेज वाला, पेपर टफ है तो इजी आए, आपको घबराना नहीं है, आपको इस मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयारी रखना है अगर जितना परसेंटाइल आप चाहते हो। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो एवरेज जनवरी 2025 में देखो क्या होगा। फाइनल जब दूसरा अटेम्प्ट आ जाएगा तो कितना मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सी एनआईटी पे आपको अभी के हिसाब से मिल रहा होगा। आगे मैं बताता हूं। 2022 में 9 लाख के आसपास, 2023 में 11 लाख, 2024 में 14 लाख, और 2025 में अगर तुम बात करते हो जनवरी प्लस अटेम्प्ट, क्या कर रहा हूं, जनवरी प्लस अप्रैल, अगर दोनों अटेम्प्ट के बच्चों को मिला दे तो अभी ऑलरेडी 13 लाख प्लस बच्चा रजिस्टर्ड किया था। 2 से 3 लाख बच्चा हर एक साल बढ़ता है दोनों अटेम्प्ट के बीच में, तो ये 16 लाख के आसपास ओवरऑल बच्चा, मेरा ऐसा मानना है 15.5 लाख 16 लाख के आसपास टोटल बच्चा होगा। अगर क्वालिफाइड यहां पर 2.5 लाख बच्चा अप्रोक्स क्वालिफाइड करता है हर एक ईयर, जो आपको पता है।
कट ऑफ देखोगे तो पहले 88 परसेंटाइल था 2022 में, 2023 में बढ़ के 99। ये सारे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, किसके लिए? जनरल कैटेगरी। और दूसरा कैटेगरी में इसी तरीका से माइनस हो जाएगा, आपको आइडिया है। और 88 परसेंटाइल के लिए 68 मार्क्स लाना पड़ा था, 2023 में 74 लाना पड़ा था, 2024 में 91 लाना पड़ा था, और 2025 में मैंने आपको बोला इजी पेपर में ये मार्क्स होता है, मतलब टफ पेपर में 100 मार्क्स के आसपास और इजी पेपर में 160, जैसे मैंने आपको दिखाया 150 मार्क्स ओवरऑल। अगर आपको टारगेट करना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो 150 मार्क्स मिनिमम आपको टारगेट करना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो। पेपर टफ आ जाएगा तो आप कम मार्क्स में भी हो जाएगा, बट अगर पेपर हार्ड आया, मतलब पेपर इजी आया, तो आपको 150 160 भी जा सकते हो, इसलिए मैंने 160 तक बफर लेके चला है। तो आपको सेफ स्कोर कट ऑफ क्लियर करने के लिए 150 है, तो आप 150 के अनुसार पढ़िए। लेकिन आपको 99.99 जाना है तो मैंने आपको बताया कि कितना एवरेज स्कोर आपको टारगेट करना है। ये बात रही। आगे मैं बढ़ता हूं, अगर मैं आपको आगे बढ़ाऊं तो ये जनवरी 2024 में सर कितने परसेंटाइल पे कितना रैंक बनाता है सर? 2025 में भी क्या यही रहेगा? मोर और लेस यही रहेगा। जरा मैं दिखाता हूं। देखो पिछले बार ना 100 परसेंटाइल कितने बच्चों का आया था? 56 रैंक तक 100 परसेंटाइल था। आप मेरी बात समझना, इस बार वो 7-8 बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना में पेपर का लेवल अच्छा है। तो ये रैंक 100 परसेंटाइल आप 99.999 जो है ये 65 तक गया है, तो इस बार मानता हूं 50 तक रहेगा। तो थोड़ा सा रैंक बेहतर देखने को मिलेगा परसेंटाइल पे, हल्का सा, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, हल्का सा। तो ये आपके 2024 का डाटा है। अगर किसी बच्चे का 99.94 परसेंटाइल आया था पिछले साल तो उसका रैंक 1001 था। किसी बच्चे का अगर 99.9 मतलब 99.5 अगर हमारा क्या आया था, परसेंटाइल आया था, तो उसका रैंक 8035 था। तो इस बार ये रैंक थोड़ा सा हमें लगता है बेहतर होगा, 7500 के आसपास, 500-600 का डिफरेंस आएगा बेहतर की तरफ, बाकी मोर और लेस सेम ही रहेगा। तो ये आपको कितने परसेंटाइल पे क्या रैंक बना था पिछले साल, इस बार भी मोर और लेस यही रहेगा। तो आप इस हिसाब से आप मेंटली रेडी रहिए। कोई बच्चा चाहता है हमको ट्रिपल डिजिट लाए तो आपको 99.94, और 99.94 के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि कितने मार्क्स लाना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर बस मेरे को ना 98.5 पर कितना बना था? देखो 23,000 ऑल इंडिया रैंक बना है। 98 पे कितना बना है? 30,000 ऑल इंडिया रैंक बना है। 97.5 पे कितना बना है? 38,000 बना है। तो ये सारे रैंक है। 95 पॉइंट पर 76,000 रैंक बनेगा। लेकिन हाँ, इस बार ऐसा लग रहा था पहले कि हाँ थोड़ा सा रैंक और बर्बाद होगा, खराब होगा, बट अब लगता है ऐसा कि रैंक आपके थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी में जो था हमारा कंपलसरी सेक्शन जो था वो हट गया है। पहले जितना बच्चों का 100 परसेंटाइल आ रहा था उतना नहीं आया है। तो आप मान के चलो इस बार भी जिस बच्चों का 95 के आसपास परसेंटाइल लेगा वो 70 और 80,000 के बीच में उसका ऑल इंडिया रैंक आएगा। तो आप इस हिसाब से मेहनत कीजिए। अब सर क्या कौन से एनआईटी मिलेगा हमको, कौन से कॉलेज पे? अब देखो एनआईटी तिरछी, इंडिया का सबसे टॉप एनआईटी आपको पता होगा। एनआईटी सूरत कल पता होगा, एनआईटी वारंगल पता होगा, एनआईटी राउरकेला पता होगा, एनआईटी इलाहाबाद, ये टॉप 5 एनआईटी है। 6, 7 मैंने 8, 9, 10 यहां पर एनआईटी आपके साथ ले आया है डिस्कस करने के लिए। बाकी और भी एनआईटी के बारे में पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको खुद रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम पे जुड़ के, आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ के डायरेक्ट मेरे को डीएम कर सकते हैं। आपके रैंक के हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी आईआईटी, कौन सी ट्रिपल आईआईटी मिलेगा, और कॉलेज पर कौन से कॉलेज अगर आपको अलॉट कराना है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ये अभी से लेके काउंसलिंग तक, जब तक आप कॉलेज नहीं चले जाओगे तब तक मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। तो बने रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब मैं बताता हूं, देखो एनआईटी तिरछी के लिए ऑल अदर, ओएस मतलब अदर स्टेट और एचएस मतलब होम स्टेट। देखो अदर स्टेट वाले बच्चे ना 1224 जिसका रैंक आया था, मतलब 99.97 पर 91 परसेंटाइल पे जो बच्चों को एनआईटी तिरछा मिला था, उसका मार्क्स पिछली साल वो 245 से 278 लाया था। इस बार भी आप देखे होगे 99.99 के लिए आपको 260 मार्क्स लाना पड़ा। आपने देखे होगे जब पेपर इजी है, तो जब पेपर टफ है तो 234 के आसपास, जो मैंने आपको 214 के आसपास, तो पिछली बार 245 से 278 लाना पड़ा था। अगर होम स्टेट वाले बच्चे हैं उसका कॉमन रैंक लिस्ट इतना आ रहा था 5000 कितना 66, समझ रहे हो? तो 99.6 परसेंटाइल के लाना पड़ा था। तो ये अदर स्टेट, बाहर से जब बच्चे आ रहे हैं तो बाहर से बच्चे के लिए मतलब बेहतर रैंक चाहिए। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए पता है एनआईटी में 50% जो सीट होता है वो रिजर्व होता है, तो इसीलिए होम स्टेट वाले बच्चों के लिए थोड़ा रिबर्टी मिल जाता है, 5000 रैंक तक तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरीका से मैंने सारे एनआईटी का लिखा है। इसका इस पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम से देख लेना आपको कौन सी एनआईटी मिल सकता है, आपका कितना परसेंटाइल आया है उसके हिसाब से। देखो ये सब टॉप एनआईटी है, तो यहां पर आप देखोगे तो 99.49 परसेंटाइल पे आपको एनआईटी सूरत मिल रहा है। उसके बाद अगर अदर होम स्टेट के बच्चे हैं तो 99.5 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया। बट आपको एनआईटी मिजोरम, आपको एनआईटी सिक्किम, अगर आपको एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी पटना, कोई भी एनआईटी चाहिए और उस एनआईटी के लिए आप कितना परसेंटाइल टारगेट करना है वो भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ये सारे एनआईटी का डाटा एक्यूरेट और
रिजर्व डाटा है जो जोसा की तरफ से पिछले साल जारी किया गया था। तो आपको डाउट 1% नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप टॉप 10 एनआईटी में जाना चाहते हो तो इसके हिसाब से आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आपको टारगेट कितना मार्क्स करने की जरूरत है। और अगर उतना मार्क्स टारगेट कर लोगे तो आपको ये सारे एनआईटी, टॉप 10 एनआईटी मिल सकता है। जी जान लगा के पढ़ाई करने पड़ेंगे आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ाई करना पड़ेगा। अब देखो सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है। अगर आपको टॉप एनआईटी में सीएससी चाहिए तो आपको टॉप एनआईटी में सीएससी चाहिए तो आपको 220 से 240, 220 मतलब एनआईटी सूरत में अगर आपको सीएससी चाहिए तो 240 प्लस लाओगे तब एनआईटी ऊपर वाले एनआईटी, एनआईटी कुरुक्षेत्रा हो गया, एनआईटी कालीकट हो गया, एनआईटी मेघालय, मतलब मेघालय बोलता हूं, एनआईटी वारंगल हो गया, तब उसको सीएससी मिल पाएगा। मिडिल वाला एनआईटी पटना, जमशेदपुर, अगर ये सब में आपको मतलब सीएससी चाहिए तो 190 200 प्लस के बीच में लाना पड़ेगा। अगर लोअर एनआईटी में सीएससी चाहिए तो 160 190 के बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कैटेगरी वगैरह भी देखना पड़ेगा। क्लोजिंग ब्रांच देखोगे तो अगर कोई मतलब किसी एनआईटी का सबसे लास्ट ब्रांच लेना है तो मिनिमम 180 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, 170 प्लस लाना पड़ेगा, 150 प्लस लाना पड़ेगा। मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि जेई 2020, ये 2024 का डाटा था, 2025 में ये बढ़ जाएगा, ये 260 से 200 अभी मैंने दिखाया था। अरे अगर आपको टॉप, अगर एनआईटी तिरछी में सीएससी चाहिए तो आपको 270 280 के रेंज में नंबर लाना पड़ेगा। वहीं अगर मिडिल एनआईटी में सीएससी चाहिए 2025 का ये एक्सपेक्टेड आता है, 2024 का ये था। ठीक है, तो आप कितना टारगेट कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है तो आप टारगेट करो 180 प्लस। कोई बच्चा अगर जनरल का है तो 220 प्लस। ये किसके लिए है, ये जनरल के लिए। ये किसके लिए है, जनरल के लिए। ये किसके लिए है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए। और अगर कोई बच्चा एससी एसटी कैटेगरी के लिए, आप जितना मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। आपका मतलब हर एक कैटेगरी का अलग अलग जाता है कट ऑफ, उसके हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिन लालेगा। तो ये हमारा सेफ स्कोर रहा एनआईटी का। ये बात रहा जिसमें मैंने आपको पूरा ये बताया कि आपको कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बना है 2025 में, 2024 में उस परसेंटाइल के करस्पॉन्डिंग रैंक क्या आया था और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। टॉप 10 कॉलेज का लिस्ट मैंने बताया। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने बाकी के कॉलेज हटा दिया है यहां से। अगर आपको चाहिए कि कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। कितना परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं वो भी बताइएगा, और कौन सी एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं। कुछ बच्चा बोलेगा सर ये तो एनआईटी, मुझे तो आईआईटी चाहिए। अरे बहुत अच्छी बात है, आप आईआईटी का टारगेट करो, बट उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, ऑलरेडी आप जो बच्चा अच्छा कर चुके हैं जेईई मेन में, जनवरी अटेम्प्ट में, वो भी एक दिमाग में तो रहता है ना कहीं कि मुझे कौन सी एनआईटी मिल सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे तो आपको जो भी डाउट आता है वो मैं खुद डिस्कस कर दूंगा। हैंड रिटन नोट्स कल ही दिया हूं, एनसीईआरटी हाईलाइट कल ही दिया हूं, फिजिक्स का भी चाहिए तो बता देना आप कमेंट सेक्शन में। माइंड मैप हर एक चैप्टर का दे रखा हूं। गोल्ड क्वेश्चन जेईई 2025 के लिए, वो क्वेश्चन जिससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं, सारे चैप्टर्स का टॉप पीवाईक्यू मैंने आपको दे रखा है। 2025 का सारे पेपर्स दे रखा हूं, विद आंसर की, विद सॉल्यूशन दे रखा हूं। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के फायदा उठा सकते हैं। कोई बच्चा को चाहिए कि नहीं सर मुझे आपसे कनेक्टिंग करना है, 1-to-1 इंटरेक्शन रखना है, तो मेरा भैया पेड मेंटोरशिप है। आपको बता दूं, पेड मेंटोरशिप, जो बच्चा आज मेंटोरशिप, इसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट है मैं बता देता हूं। लास्ट डेट था हमारा क्या, 15 फरवरी। मतलब आज के बाद ये वीडियो जो बच्चा आज देख रहा है, कल तक जो भी बच्चा ले पाएगा ले लो भैया, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा। ऑलरेडी मेरे पास 35-40 बच्चे आ चुके हैं। मैं 4 से 5 बच्चा मोर और इनरोल करूंगा। अगर आप चाहते हो 1-to-1 इंटरेक्शन, अगर चाहते हो मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे मिले, अगर आप चाहते हो डेली का प्लान आपको दे दिया जाए, तो पेड मेंटोरशिप जुड़ सकते हो। इसका प्राइस कितना है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस रखा हूं, 999 टिल आपको बोर्ड, जेईई मेंस और एडवांस तक ये आपका रहेगा। तो आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, मेरे से पर्सनल कनेक्टिंग हो जाएगा, जो भी चीज चाहिए मेंटोरशिप मतलब एवरीथिंग यू रिक्वायर्ड आपको यहां पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद अपने सारे जितने सारे दोस्त हैं सबों के साथ शेयर कर दीजिए कि वो कितना परसेंट टारगेट कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उसको कितना मार्क्स चाहिए। चैनल पे अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिख जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पूरा चैनल पे लिस्ट बना हुआ है, जो आपको बेसिक क्वेश्चन जो होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे ऑर्गेनिक की बात करूं, चाहे फिजिकल की बात करूं, चाहे इनऑर्गेनिक की बात करूं, फिजिक्स, पूरा का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिस्ट बना हुआ है। वहां से चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका है, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हर एक बच्चों का 1-to-1 में जवाब देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, नॉट लास्ट बार कह रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको कॉलेज के टाइम पे जब काउंसलिंग हो रहा होगा तो सबसे ज्यादा मदद यही चैनल करेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब्ड रहेंगे और
अगर लाइक करेंगे वीडियो को तो आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा, और जितने सारे आपके दोस्त हैं सबों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि उसको ऐसा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, कोई से मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना सेहत का ख्याल रखिए। लव यू मेरे दोस्त। बाय बाय।